अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नाकेबंदी है, अमेरिका के दांव का असर अब दिख रहा है। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची कभी पाकिस्तान तो कभी ओमान, कभी रूस और फिर बाद में एक बार फिर पाकिस्तान लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ना तो अपनी टीम भेज रहे हैं और ना ही ईरान के प्रस्ताव पर अपना रुख वो साफ कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। मध्य पूर्व के सुलगते समंदर में अमेरिका ने अब अपना सबसे घातक मोहरा चल दिया है। जी हां, ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना का सुपर कैरियर यूएसएस ड्वाइन आइजनहावर CVN-69 युद्ध के मोर्चे पर आ रहा है। खबर यह है कि अमेरिका का यह विमान वाहक युद्धपोत 24 अप्रैल को इसने समुद्री परीक्षण की उम्मीद जो है उसे समय से पहले पूरा कर लिया। यह अपने बेस पर ट्रायल्स के लिए गया था और ट्रायल्स के बाद इसकी एक्सरसाइजेस चल रही थी, लेकिन एक्सरसाइजेस पहले खत्म हो गई। अब ये आइजनहावर नाम का विमान वाहक युद्धपोत, विशालकाय परमाणु युद्धपोत, मध्य पूर्व में तैनात 3 अन्य अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, यूएसएस एब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज बुश के साथ चौथा युद्धपोत वहां पर पहुंच रहा है। इसको पहुंचने में अभी कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन आप यह देखिए कि कितनी तेजी से अमेरिका अपनी शक्ति मध्य पूर्व में बढ़ा रहा है। – 2003 के खाड़ी युद्ध के बाद इतनी ज्यादा शक्ति अमेरिका ने इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं रखी थी। 2003 के बाद अब 2026 में 4 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स कुछ समय बाद एक साथ यहां पर अरब सागर या हिंद महासागर के क्षेत्र में होंगे और फारस की खाड़ी पर उनकी नजर होगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि यूएसएस आइजनहावर इसकी ताकत दरअसल है क्या और कैसे समंदर में यह महायुद्ध की एक नई बिसात बिछाने को तैयार है। यूएसएस आइजनहावर चौथे बेड़े की हुंकार, 3 बेड़े अभी वहां मौजूद हैं, चौथा आ रहा है। अमेरिका ने सबसे घातक अपना हथियार एक तरह से चल दिया है। यूएसएस आइजनहावर अब इसे समुद्र में यहां भेजा जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अब तक अमेरिका के 4 परमाणु बेड़े एक साथ हो जाएंगे, यानी अगले 1 महीने के अंदर। इसका मतलब क्या है? ईरान की पूरी तरह से घेराबंदी। इसे माइटी आइक कहा जाता है। माइटी आइक ये पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर के नाम का विमान वाहक युद्धपोत है। आइक उनका निकनेम था, बहुत जुझारू व्यक्तित्व उनका था, ये उसका प्रतीक भी है। इसकी असली ताकत दरअसल इसके डेक पर 60 से 80 के बीच FA-18 सुपर हॉर्नेट्स, जी हां 60 से 80 FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान है। ये हमले के लिए तैयार रहते हैं। बमबारी के लिए इसमें जो ग्राउलर विमान है, अच्छा उसके अलावा बमबारी के साथ साथ संचार तंत्र और रेडार, दुश्मन के पल भर में ये EA-18G जो ग्राउलर्स हैं, ये दुश्मन के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें E-2C हॉकाई रेडार पर नजर रखने वाले एक तरह से ये, और E-2D जो है ये एडवांस्ड हॉकाई रेडार से नजर भी रखी जाती है। इनके पास E-2C और E-2D दोनों हैं। और इतनी ऊंचाई से ये जो जहाज हैं, ये विमान जो है इस जहाज पर ये पूरे समुद्र पर भी नजर रखते हैं और समुद्र के नीचे पनडुब्बियों पर भी, और एक साथ कई 100 टारगेट्स पर नजर रखते हैं। और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है जो बाकी लड़ाकू विमानों को आदेश दे सकते हैं कि किस पर पहले हमला किया जाए। आसमान से समंदर तक की पहरेदारी। उसके अलावा MH-60R, MH-60 रोमियो, सीहोक हेलीकॉप्टर, पानी के सतह के नीचे छिपी दुश्मन की जो पनडुब्बियां हैं उसका यह काल है। इसकी सुरक्षा ऐसी कि दुश्मन का हर हवाई हमला ये MH-60 रोमियोज जो है अत्याधुनिक। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ जो 3 डिस्ट्रॉयर्स साथ चलते हैं, आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर जिसे कहा जाता है,
3 आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स इसके साथ चलते हैं, एक सुपर टैंकर इसके साथ चलता है, इसकी अपनी परमाणु पनडुब्बी इसके साथ चलती है। तो एक पूरा सुरक्षा का घेरा, एक बबल ये अपने आसपास बनाकर चलता है और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर्स का स्ट्राइक ग्रुप एक साथ हमला बोलने के लिए तैयार है। अच्छा, जो प्रेसिडेंट आइजनहावर के नाम पर यह चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, CVN-69, दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से इसको ईंधन की भी कोई चिंता नहीं, और बहुत तेजी से यह समुद्र में जा सकता है। 20 साल तक बिना रुके समंदर में जंग करने की क्षमता इसमें होती है। 1 लाख टन का वजन होने के बावजूद 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह दुनिया का सबसे तेज और सबसे घातक युद्धपोत है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एक पार्ट है। अच्छा, यह दिखाता है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स अमेरिका इस क्षेत्र में लाना चाहता है। एक बात तो साफ है, इतनी शक्ति केवल दबाव बनाने के लिए नहीं हो सकती, दबाव से कहीं ज्यादा अब अमेरिका की यह कोशिश है। हम आपको इस समय 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनसे ईरान से लेकर अमेरिका की नई रणनीति आपके लिए साफ हो जाएगी। हॉर्मुज में अमेरिका की जो नाकेबंदी है उसका दबाव ईरान पर लगातार बढ़ता जा रहा है, और यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची पहले पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वो ओमान पहुंचे, फिर पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान से वो रूस गए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की। अराक्ची लगातार तमाम देशों के दौरे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज खुलवाने के लिए जो एक समय डोनाल्ड ट्रंप बहुत उतावले थे, परेशान थे, इस समय बिल्कुल चुपचाप है। उन्होंने ईरान के उस प्रस्ताव पर भी चुप्पी साध रखी है जिसमें ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज खोलने को तैयार है, बशर्ते अमेरिका परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में करे, पहले केवल बातचीत हॉर्मुज पर हो और यह आश्वासन दिया जाए कि ईरान पर फिर से हमला नहीं होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के पास तेल का स्टोरेज अब केवल 12 से 22 दिन का ही बचा है। अगर यह स्टोरेज भी भर गई, क्योंकि ईरान के जहाजों को अमेरिका निकलने नहीं दे रहा है, नाकेबंदी करके रखी है, अगर 12 से 22 दिन तक इसका कोई समाधान नहीं निकला तो उसे तेल या तो समंदर में बहाना पड़ेगा या फिर उन कुओं को बंद करना पड़ेगा, और ऐसा करना ईरान के लिए अरबों डॉलर का परमानेंट नुकसान होगा। इसके अलावा ईरान के लिए संकट की एक और खबर यह भी है कि अगर हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रही तो आर्थिक बदहाली से परेशान जनता एक बार फिर विद्रोह कर सकती है, जो अमेरिका की कोशिश भी है। और यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान कब झुकता है और कब बातचीत के लिए मान जाता है अमेरिका की शर्तों पर। दूसरी तरफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए सैयद अब्बास अराक्ची कूटनीतिक भागदौड़ लगातार कर भी रहे हैं।